मैं सीधे सबसे पहले शहजाद जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है योगी आदित्यनाथ पर हमला आज के दिन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री पर टारगेट करना सिर्फ टारगेट योगी है या फिर ये एक और हमला है हिंदुत्व पर टारगेट करने का? देखिए, क्योंकि एनडीए के गठबंधन में मिशन और विजन के साथ देश के लिए काम हो रहा है, 10वें से 30वें स्थान पर आना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना, और इनके पास मिशन विजन कुछ नहीं है, केवल करप्शन, कंफ्यूजन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है। तो अब पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन के नाम पर भड़काना और बहकाने की सियासत, पहले वोट जिहाद की बात की, पाकिस्तान से जब समर्थन आने लगा तो राम मंदिर को बेकार कह दिया। ये वही इंडिया अलायंस है जिसने हिंदू धर्म को धोखा बोला है। समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस पर किस प्रकार के सवाल उठाए, और इसी श्रृंखला में अब आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति ने कहा राम मंदिर अशुद्ध है, ये वही नाना पटोले है जिसने कहा द्रौपदी मुर्मू जी के वहां जाने के बाद आदिवासी समाज का अपमान करते हुए कि राम मंदिर को शुद्धिकरण की ओर ले जाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि योगी जो है वो रावण है। तो इसका मतलब कि ये सीधा सीधा वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली और सनातन को दो गाली। और अगर ऐसा नहीं है तो धर्मेंद्र यादव जी, अनुज आते यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब राहुल गांधी का वीडियो आ चुका है, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, सीधा सीधा वीडियो है, SC ST OBC समाज के आरक्षण से काट कर देंगे। तो एक बार लिखित में दे दे कि ये गलत है और हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जो बात शहजाद जी पूछ रहे हैं, मैं एक बार जरा अनुज आत्रे जी आपके पास आऊं, क्योंकि जो नाना पटोले ने कहा है, उन्होंने ये सीधी सीधी बात कर दी कि नाना पटोले जो बयान दे रहे हैं इस वक्त, संजीव जी आप आइए, नाना पटोले जो बयान दे रहे हैं उस बयान पर उन्होंने याद दिला दिया कि उनका पिछला बयान क्या था। मुझे सिर्फ ये कहना है कि भगवा आतंकवाद कहने वाले भी आप ही के नेता, और अब यहाँ पर भगवाधारी मुख्यमंत्री को भी रावण कहने वाले आप ही के नेता, ये पूरा जमघट है क्या? अब देखिए, नेताओं की अगर बात करें तो खाली आपको मुझे लगता है एक पक्ष के नेताओं नहीं देखना चाहिए, सामने के पक्ष के नेताओं को भी देख लीजिए कि वहां से किस किस तरह के इस इतिहास गवाह मतलब रावण कहना सही है। अब देखिए किसने क्या कहा, कहानी का नहीं, जवाब आपका वाला बयान पर आपसे सवाल, उनके वाले बयान पर शहजाद जी से सवाल, तो आप अपने वाले बयान पर जवाब दे दीजिए। रावण कहना सही है। सवाल ये होना चाहिए कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्या पार्टी ऑफिशियली उस स्टेटमेंट को, किसी की भी स्टेटमेंट को क्या उसके साथ खड़ी होती है। अभी तो इनके ही एक प्रवक्ता हैं महोदय जो उड़ीसा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की किसको भक्त बता दिया। क्या वो ठीक है बयान? क्या पार्टी खड़ी है उसके साथ? और उन्होंने खुद ही माफी भी मांगी है। नहीं, उन्होंने खुद भी माफी मांगी है। मैं ये कह रही हूँ नाना पटोले ने माफी मांगी, नाना पटोले ने माफी मांगी। नाना पटोले जी अपनी बात का उन्होंने जस्टिफाई करेंगे। आप उनके बयान का उदाहरण दे रहे हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ नाना पटोले माफी मांग लेते तो वो बयान खत्म हो जाता। अब मुझे नहीं लगता कि वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, उसका जवाब वो देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी भी धर्म का आप जो है कोई वस्त्र धारण कर लेते हैं। हर धर्म में, हर मजहब में हर तरह के लोग होते हैं, पाखंडी भी होते हैं, अच्छे संत भी होते हैं, लेकिन आप केवल उस चीज से कोई चोला पहन लेने से आप कोई नहीं, आपने जो बयान की बात की वो संबित पात्रा के बयान की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं एक बार उस बयान पर क्लैरिफिकेशन मांग लेती हूँ। उस पर बहुत हल्ला हो रहा है, उन्होंने जो बयान दिया वो हल्ला करने दीजिए। सनातन समाप्ति और सनातन डेंगू उस पर हल्ला नहीं मचाया, परंतु मैंने संबित जी से आज दोपहर को ही बात की। अच्छा। उन्होंने बोला शहजाद भाई 15 बाइट दी थी मैंने, 16वें बाइट में शोर शराबे में मेरे मुंह से ये निकल गया, और मैंने 3 दिन का उपवास भी मैंने ऐलान किया, और मैंने माफी भी मांगी, और मैं बहुत माफी मांगता हूँ। परंतु अब मैं पूछना चाहता हूँ, नाना पटोले ने कहा शुद्धिकरण होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण की बात लालू प्रसाद यादव ने की, और राम गोपाल यादव जी ने राम मंदिर को बेकार और सूर्य तिलक के दिन पर कहा यह पाखंड है। अब मैंने तो अपनी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड बता दिया, नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, राम गोपाल यादव इनर सर्कल में भी इनर सर्कल में है। अब मुझे बताइए, राम मंदिर बेकार है ये कहने वाले क्या किसी और धर्म के स्थल को बोलेंगे क्या बेकार? आपने जो बात बोली मैं उसी पर आ जाती हूँ एक बार। धर्मेंद्र यादव जी, जो बात उन्होंने कही है, भाई एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ की आज के समय में, मैं तो चुनाव के दौरान जगह जगह जा रही हूँ और वहां पर नरेंद्र मोदी की बात होती है, तो यूपी में अगर जाओ तो योगी आदित्यनाथ की भी बात होती है। आप उन पर अटैक करते हैं तो एक तरह से जो वोटर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है वो नाराज होता है कि आप एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को रावण कह देते हैं। वो कह रहे हैं वही कहेंगे क्योंकि आप तो राम मंदिर को भी बेकार कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र इस देश का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता है। अच्छा। शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जूम करके दिखाइएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि अभी दोबारा भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद भी एक बयान आया उनका। नहीं, उसके बाद भी बयान आया। शंकराचार्यों से बड़ा ना कोई सनातनी इस पैनल में है। नहीं, उसके बाद भी एक बयान आया था, वो नहीं देखेंगे, कन्वीनियंस के हिसाब से होगा क्या? नहीं, कन्वीनियंस इसके बाद उनका बयान आया था, वो वाला बयान बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बयान की बात कर रही हैं आप। अब दिनेश शर्मा जी, आप कन्वीनियंटली नहीं बताते हैं ना। दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कि नहीं है? सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
इस पार्लियामेंट के राज्यसभा सांसद भी ठीक हैं, है। उन्होंने माता सीता का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे अपना स्टैंडर्ड साफ करेगी? ठीक है। इन्हीं के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। हाँ। उन्होंने किस तरह से भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को कैसे वो मान सकते हैं। वो इनके सहयोगी हैं, ये इनका स्टैंडर्ड दूसरा हो जाता है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के जो बुनियादी जरूरत थी उस पर काम नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए, ये बात कौन नहीं जानता है कि रावण गेरुआ वस्त्र धारण किया था? ये बात सच है या गलत है? भारतीय जनता पार्टी को जब काशी में बेटियां कलंकित हुई, एक मिनट मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बेटी के साथ बलात्कार किया ITBHU में, क्या वो रावण है या राम के हैं? मुझे बता दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, मुझे शहजादी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं मुझे बता है। दीजिए। धर्मेंद्र जी, ये पूछने के लिए मुझे शहजादी या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो कुकर्म करता है, जो किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का अपमान भी करे तो वो भी कुकर्मी है, वो रावण ही है। उसके लिए क्या मैं शहजादी से पूछने जाऊंगी? ये सवाल नहीं बनता, ये सवाल नहीं बनता है। जो करेगा वो रावण है, मैं ये खुलकर कहती हूँ। इसके लिए मैं शहजाद जी से सर्टिफिकेट नहीं मांगूंगी, वो दे ना दे, वो दे ना दे। हाँ बोलिए बोलिए। कि IIT-BHU के उन दरिंदों पर कार्रवाई हुई, ये विभव कुमार के साथ कौन प्रदर्शन कर रहा है? हाँ बताइए भाई। स्वाति मालीवाल पर क्या स्टैंड है अखिलेश जी? बताइए अब आप। स्वाति मालीवाल पर अखिलेश, स्वाति मालीवाल पर तो वो कह रहे थे इससे बड़े मुद्दे हैं। स्वाति मालीवाल मुद्दे पर उन्होंने कहा था इससे बड़े मुद्दे हैं। संजीव जी थोड़ा सा। मैं 10 मिनट। स्वाति मालीवाल जी का जो आरोप है, उनके साथ मारपीट हुई है, उस पर जितनी जघन्य कार्रवाई हो सकती है वो सरकार करे, उत्तर प्रदेश की पुलिस और केंद्र सरकार की पुलिस करे। लेकिन उस घटना को सुन लीजिए, ठीक है। उस घटना को अगर किसी महिला को निर्वस्त्र कर दिया जाए, निर्वस्त्र करके घुमाया जाए और उसका वीडियो बनाया जाए, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ठीक है। मैं एक बार संजीव जी से, नहीं मैं एक बार संजीव जी से पूछ रही हूँ, संजीव जी से पूछ रही हूँ। संजीव जी मैं सीधे आपसे पूछूंगी, क्योंकि जो बयान इस वक्त आया, उन्होंने स्वाति मालीवाल की भी बात करी है। स्वाति मालीवाल का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक तरफ वो BHU की बात करते हैं तो वो BHU की बात करिए, मैं नहीं कह रही हूं नहीं करिए, और कहा कि ऐसे किसी भी अपराध के लिए कोई किसी नेता का सर्टिफिकेट मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि वो हमें पता है वो कौन है। लेकिन वहां पर भी तो सवाल है, वो नहीं उठाते हैं अखिलेश जी। आपके नेता तो चुप ही रहते हैं, वो तो इधर उधर माइक कर देते हैं। सारे मुद्दों पे खुल के बात होनी चाहिए। हाँ। मुस्लिम आरक्षण से शुरू करते हैं। इधर आइए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं ये। वहाँ चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है, पढ़ा आपने? पढ़ा है आपको? क्या बोलिए। मुस्लिमों का आरक्षण देने की बात कर रहे हैं वो? उन्होंने नहीं बोली, नहीं कहा लोग, नहीं बोली। क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सुने मैं बताता हूँ, एकदम झूठ। अच्छा बताता हूँ। अच्छा झूठ है, बोलिए बोलिए। अच्छा तो जवाब ले लो, जवाब ले लो। हाँ बोलिए। कांग्रेस ने OBC E कैटेगरी में पूरे मुस्लिम समाज को दिया था, वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन में गया और उसमें कुछ क्लासेस आइडेंटिफाई हुए। उसके साथ तो पूरा देश खड़ा है कि कुछ क्लासेस को तो मिलता है, EWS में भी मिलता है, पर पूरे मुस्लिम को आरक्षण देने की बात आंध्र कर्नाटक में हुई। मुस्लिम आरक्षण के साथ राहुल गांधी ने बोला नहीं, कर्नाटक में पूरे समाज को दिया है कि नहीं दिया? फंस गए। इनके ही सहयोगी पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो में लिखा गया है 4% की आरक्षण की बात। मैं फिर दोबारा मुद्दे पे आता हूँ। लगातार अब राहुल गांधी के बयान पे बोलो। राहुल गांधी ने बोला मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। हाँ या ना? भाई साहब बात तो सुन लीजिए ना। हाँ या ना बोलिए ना। आप जो देने के लिए बोल रहे हैं उसके साथ बैठ करके आप सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठ बात बोलना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी की और रही बात रिकॉर्ड है झूठ बोलने। रही बात स्वाति मालीवाल पे, हमें कोई ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के किसी भी महिला के सम्मान के साथ खेलने का हक किसी को नहीं है, लेकिन राजनीतिक ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती है ना संजीव जी, ये कहना किसी महिला के सम्मान के। वो भी कह रहे हैं, वो गुस्सा, कितना गुस्सा फूट रहा है उनका, और फूटना चाहिए, मैं कह रही हूँ BHU वाली घटना पर। लेकिन वो गुस्सा जो है, जब स्वाति मालीवाल की बात होती है तो वो कुंद हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है, और फिर उसमें बड़े बड़े बयान ऐसे आते हैं कि हाँ होना चाहिए बयान, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? कार्रवाई हो, आप चाहती हैं? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होनी तो चाहिए? सबसे पहले स्वाति मालीवाल से क्यों ना पूछा जाए कि उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं कराया? भाई उन्होंने तो बयान दिया, उन्होंने FIR करा दी, दर्ज क्यों नहीं हुई? पीड़िता जब फोन करती है, वो सिविल लाइंस थाने तक जाती है, तो उसी समय FIR दर्ज क्यों नहीं कराती है? नहीं, एक मिनट, ये तो गलत है। मुझे ये कैरेक्टर शेमिंग इस स्टूडियो में नहीं चाहिए किसी भी महिला के लिए। सर मैं एक बात बता दूं, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। आप एक महिला के लिए जो चरित्र हनन वाली बातें होती हैं, ये ऐसे चल रही थी, वो वैसे नहीं चल रही थी, इनका बयान देखिए, ये लंगड़ा नहीं रही है, ये उस समय इतने गुस्सा थी, अब देखिए इन्होंने कैसी शक्ल बना ली। ये किस तरह की बातें हैं? मतलब कोई ये अच्छी बातें हैं क्या? किसी के ऊपर आरोप लगाए तो हम अपना दिमाग छोड़ के चले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट है आपका। और वो जो फहरिस्त है जिसपे वो सारे जो आरोप लगाए गए हैं, कोई रेसलर महिला भी होती, यदि उसके साथ भी यदि मार कुटाई उतनी होती
तो भी वो उठ के नहीं चले। ये क्या बोल रहे रैशनल महिला? नहीं, एक सेकंड सुचरिता जी, एक इंटरवेंशन। आपके शो का नाम महाभारत क्यों है पता है? महाभारत हुआ द्रौपदी के चीरहरण पे, ये आज मॉडर्न डे चीरहरण और चरित्रहरण किया जा रहा है। किसी भी महिला पीड़िता के विषय में ऐसी बात रखना, स्वाति हो या कोई भी हो, अरे खिलाड़ी बेटियों ने कब कंप्लेंट की थी? बहुत वर्षों बाद। ठीक है, पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते।